चलिए तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का जियोग्राफी क्लास चला और आज हम लोग का 9th यानी 9वीं क्लास है, ठीक है। और इससे पहले वाले क्लास में आपको हम आंतरिक ग्रह यानी जो कि सूर्य के यानी कल क्षुद्र ग्रह के भीतर जो ग्रह है उसके बारे में बता दिए गए, यानी बुध, शुक्र और मंगल के बारे में पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाह्य ग्रह के मतलब, ठीक है। बाह्य ग्रह का मतलब बाहरी के जो 4 ग्रह हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। जिसमें आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आने वाले हैं। तो इस 4 ग्रह का पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉपर अर्थ यानी पृथ्वी का हम लोग का क्लास चालू हो जाएगा। तब हम लोग पढ़ते हैं अब अंतरिक्ष से सीधा जमीन पर लैंड करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ हैं? अंतरिक्ष में है। तो चलिए बाबू हम लोग बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब इससे पहले आपको हम बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके, जीएस, ओल्ड मैप की क्लास है और इंडियन मैप क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का समझ कि हिस्ट्री भी खत्म, 1-2 क्लास और चलेगा। मैंने प्राचीन इतिहास तक खत्म हो गया है, मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है। अब हम लोग का आज ही से चालू हुआ है मेडिवल हिस्ट्री। और जियोग्राफी हम लोग का इंडियन जियोग्राफी खत्म है। अब हम लोग क्या है कि इनवर्ड से अब हम लोग पढ़ते हुए पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी हम लोग अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड इंडियन मैप का भी क्लास खत्म है। वर्ल्ड मैप में आप देखिए एशिया महाद्वीप रह जाएगा, यूरोप भी अब हम लोग का खत्म होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बाह्य ग्रह के बारे में पढ़ने वाले, जो कि आपको पता है कि आपको बता देगा कि 4 ग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सूर्य है और सूर्य के जो कि जितने ग्रह देख रहे हैं ये 4 ग्रह जो हैं, तो इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ ही रहे हैं कि ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जो आपको एक गोल गोल अंडे दिखाई दे रहे हैं, ये अंडे नहीं, ये क्या है? ग्रह है, ठीक है। ग्रह के बाद भी उपग्रह आता है, जैसे कि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के उपग्रह है यानी सैटेलाइट है। उसी तरह देखिएगा जो ग्रह है ये चंद्रमा के चक्कर लगाते हैं और सूर्य को, और सूर्य उपग्रह जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इस सब का महज इसमें 2 ग्रह का उपग्रह अपना यानी सैटेलाइट नहीं है, बुध का शुक्र का, ठीक है। बाकी जो सबका अपना अपना सैटेलाइट है। पृथ्वी का 1, मंगल का 2 है, बृहस्पति का मतलब 62-65 इसी तरह है, शनि का 85-82 है, और इस सब मैंने सबका अपना अपना सैटेलाइट है यानी उपग्रह, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डायग्राम देखिएगा कि सब क्या है, ये सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, अपने अपने अक्ष पर घूम भी रहे हैं और सूर्य का भी परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें 2 ग्रह जो है सूर्य यानी अन्य ग्रह की तुलना से विपरीत दिशा में क्या करती है? चक्कर लेता है। जैसे कि आप देखिएगा आंतरिक ग्रह में आपको बताया गया कि शुक्र जो है ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, और बाह्य ग्रह में आप देखिएगा अरुण जो विपरीत दिशा में चक्कर, विपरीत दिशा में चक्कर लगाने का तात्पर्य यह है कि ये सब जितने ग्रह हैं, आपका बुध हो गया, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गया, इसका अरुण हो गया, वरुण हो गया, शनि और बृहस्पति, ये सब पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर। बाकी अरुण और जो कि शनि शुक्र देखिएगा ये पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। देखते हैं कि ग्रुप में चाहे फैमिली में भी कुछ ऐसा हो जाता है, 1-2 को बंदा की पूरा हर एक फैमिली से विपरीत दिशा में जाएगा। जो फैमिली चाहे फैमिली मेम्बर हो गया चाहे गार्जियन हो गया, जो कहेगा काम वो काम नहीं करेगा, उसके विपरीत काम करेगा, मैंने हमेशा उल्लंघन काम करे। ठीक उसी तरह देखिएगा तो अरुण और देखिएगा शुक्र, ये क्या है? विपरीत दिशा में, मैंने ये सब देखिएगा तो ये सब पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, और ये सब जो है पश्चिम से पूरब की ओर आता है, ठीक है। असमान तो ये उल्टा चक्कर लगाता है, और इसका अरुण का जो ग्रह देखिएगा वो उल्टे चक्कर लगाता है, सब पृथ्वी के विपरीत दिशा में। तो मानिए कितना आप अमूमन सुने होंगे कि जगह गर्जन है उल्टवासी है, चाहे उल्लंघ उसका बच्चा कैसन होगा, ये सब अमूमन बहुत अथी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सबसे बड़का ग्रह यानी बृहस्पति यानी जुपिटर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये हमारे सौर मंडल का या करे कि हमारे प्लेनेट का सबसे बड़का प्लेनेट कौन सा है? तो बृहस्पति है, ठीक है। कौन है? बृहस्पति यानी जुपिटर। देखिएगा यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और इसे अपने ध्रुव पर एक चक्कर लगाने में देखिएगा 10 घंटा लगता है, ठीक है।
कहने के तात्पर्य है कि जो जुपिटर है अपने ध्रुव पर, यानी अपने जो यहाँ है ना ये अक्ष पर घूमने के लिए, जैसे पृथ्वी पर देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगाता है, तो 23 घंटा 56 मिनट कुछ इसी तरह के लगाता है, 57-58 सेकेंड इसी तरह लगाता है ना, जिसे हम लोग 24 घंटा कहते हैं। जिस 24 घंटा में दिन रात सब हो जाता है। बाकी बृहस्पति देखिएगा अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने जहाँ मान लीजिए जहाँ आप खड़े हैं वहाँ 360 डिग्री घूमने में आपको कितना समय लगेगा। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर जहाँ पृथ्वी खड़ा हुआ उसको 360 डिग्री घूमने में 23 घंटा कुछ मिनट सेकंड लगता है, जिसे हम लोग 24 घंटे कहते हैं। ठीक देखिएगा तो बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर, बृहस्पति जहाँ उसको 360 डिग्री घूमने में उसको महज 10 घंटा लगता है। कहाँ लगता है? 10 घंटा। 10 घंटा में एक अपन अक्ष पर घूम लेता है। और सूर्य के परिक्रमा करने में उसको कितना साल लगता है? तो 12 साल लगता है। कितना साल? 12 साल लगता है। ठीक है, एक परिक्रमा करने में, यानी कह लीजिए कि सूर्य का बृहस्पति का एक साल जो है पृथ्वी के 12 साल के बराबर है। बात समझ रहे हैं? जो पृथ्वी एक साल में जो 12 साल में जितना घूमेगी, 12 चक्कर सूर्य की लगाएगी, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगा लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक साल कहते हैं। तो बृहस्पति जो है उसको सूर्य का एक परिक्रमा करने में पृथ्वी जब 12 चक्कर लगाएगी तब जाके एक परिक्रमा पूरा करता है। यानी पृथ्वी पर के 12 साल जुपिटर का एक साल होता है। ठीक है, कितना? पृथ्वी का 12 साल जुपिटर का एक साल होता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर कितना दिन में कितना घंटा में घूम लेती है? तो 10 घंटा में घूम लेती है। इन सबसे कम समय में क्या है, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, और सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। देखिए बृहस्पति का जो द्रव्यमान देखिएगा सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 1000वां भाग है। कहने के तात्पर्य सूर्य का जो द्रव्यमान है ना, सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी भले जुपिटर के देखिएगा सूर्य का महज 1000वां भाग है। इन्हें से अदो अधिया तेकरी नहीं, 1000वां भाग समझ कीजिएगा। यानी सूर्य के 1000 टुकड़ा कीजिएगा, जो 1000वां टुकड़ा जो होगा वो होगा क्या? इसका द्रव्यमान बृहस्पति का। और समझ रहे, सूर्य का 1000 टुकड़ा कीजिएगा तो जो 1000वां भाग होगा वो उतना बार का होगा कौन? जुपिटर। मैंने इसका द्रव्यमान बस समझ रहा हूँ। ये सब आपको आराम से समझना है। और इसका जो उपग्रह है यानी इसका सैटेलाइट बृहस्पति का, वो है, उसका नाम है ज्ञानीमीडी। ठीक है, क्या है? ज्ञानीमीडी सैटेलाइट के नाम। जिस तरह पृथ्वी का सैटेलाइट का नाम चंद्रमा है, उसी तरह बृहस्पति का जो कि सैटेलाइट का ज्ञानीमीडी है, यह अंतरिक्ष में देखिएगा पीले रंग के दिखाई देंगे। ठीक है, और ये जो जुपिटर है ये पूरा गैसों से बना हुआ है। क्या है? पूरा गैसों से बना हुआ है। एकदम जाइएगा तो घचाक दिन डूब जाएगी। यहाँ पृथ्वी लेकिन धरातल लेकिन नहीं है। और उस जुपिटर में समझ के हजारों साल से यहाँ क्या तूफानी चक्रवात चल रहा है, हजारों साल से कंटिन्यूअस। ठीक है, तूफानी चक्रवात, उसमें एकदम चक्रवात चलते चल रहा है, एकदम धूल गैस, एकदम बहुत कहते इसको गैसों का भी अति पिंड कहा जाता है। ठीक है, जुपिटर को। और यहाँ हजारों साल से क्या चल रहा है, इस पर आप देखिएगा कि तूफानी चक्रवात यानी तूफान चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और गैसें से बना हुआ है। इसमें देखिएगा रंग बिरंग, जब आप अंतरिक्ष में जब कभी डायग्राम देखिएगा इसमें आपको जुपिटर का चित्र आपको एकदम रंग बिरंगा से दिखाई देगा। कि तो लाल रंग के पट्टी थी, क्या उजर रंग के पट्टी थे, क्या कौन कलर थे, क्या कौन कलर, सब कलर के आपको दिखाई देने वाला है जुपिटर। ठीक है, जो कि इसका आपको आकृति जो मिलने वाला। इसका आपको उपग्रह का यानी सैटेलाइट का नाम बताइए ज्ञानीमीडी, यानी पीले रंग का। ये सभी उपग्रहों से सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, क्या है? इस सभी उपग्रह से सबसे बड़ा उपग्रह देखिए ज्ञानीमीडी है। ठीक है, और ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा, फर्स्ट में आता है। और सबसे छोटा जो है बुध है। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस वाइज भी
घटते क्रम बढ़ते क्रम सब बता दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड सबसे बड़ा ग्रह, हमारे सौरमंडल का सबसे जो कि दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है प्लेनेट वो है शनि। कौन है? सैटर्न। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। और ये देखिएगा यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है और इसके तल के चारों ओर एक वलय होना यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली है। यानी देखिए शनि का जो कि आप देखिएगा मैप यानी प्लेनेट का फोटो, तो आपको एक इस तरह का आकृति आपको दिखाई देगा चारों ओर से। क्या है? कक्षा की तरह भगवान के भी फोटो पूजा जैसा एपिसोड देखिएगा तो उसमें देखिएगा शनि ग्रह के चारों ओर क्या है कि बहुत सारे पत्थर जो कि एकदम छल्ले के टाइप के क्या तो शनि के परिक्रमा करते रहते हैं। क्या? शनि के परिक्रमा करते रहते हैं। यानी ये देखिएगा तो देखिए धार्मिक मान्यता के हिसाब से देखिएगा तो ये क्या है, ये शनि ग्रह का क्या है, एक कह लीजिए कि सुरक्षक आत्मा के इतना आसानी से कोई भी देवदानव या प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इतना न गति से ही चक्कर लगाता है, घूमन करता है, तो उसमें आप इतना संघनन इतना गहन तरीके से ये निकलता है कि आप उसमें एक माछी बन के ये प्रवेश नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसे टकराइएगा तो आप चूर चूर हो जाइएगा, इतना ही कठोर है ये बला। ठीक है, बाकी ये दूर से देखिएगा तो प्रकाश की तरह आपको दिखाई देगा। क्या है? प्रकाश की तरह एक सीक्वेंस अभी छल्ले की तरह दिखाई देंगे जो कि शनि ग्रह के चारों ओर एक आपको देखते हैं ना कि रिंग की तरह बना हुआ है। क्या है? रिंग की तरह बीच में आप देखिएगा कि शनि ग्रह होगा और उसका आर्य क्या है, एक रिंग के समान आपको आकृति दिखाई देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। ठीक है, वलय यानी आपको देखिए मोटी प्रकाश वाली कुंडली कहते हैं। वलय की संख्या देखिएगा इसमें 7 बताया गया है, बाकी 7 में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि यह आकाश में पीले तारे के समान आपको दिखाई देते हैं। जो ये वलय है आकाश में आपको पीले, जब आकाश से देखिएगा तो इस पीले रंग के आपको तारे तरह आपको सब दिखाई देंगे जो कि सूर्य के क्या शनि के क्या ये परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, रिंग के समान। और इसका जो देखिएगा कि इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से कम है। ठीक है, इसका जो डेंसिटी है बहुत कम है। अगर जल में इसको रख दीजिएगा, कहने के तात्पर्य यही है कि अगर शनि को जल में रख दीजिएगा शनि ग्रह को, तो क्या है उस जल में भी तैरने लगेगा। ठीक है, जैसे लुटका झील में कोई चीज़ तैरता है। ठीक है, तो इसी तरह देखिएगा कि शनि ग्रह का भी इसका डेंसिटी इतना कम है कि जल से भी कम है। क्या? जल से भी कम है, इसलिए इसके देखिएगा जल में भी रखिएगा तो शनि ग्रह है वो तैरेगा। आपको क्या करेगा? ये तैरेगा। ठीक है, देखिए शनि ग्रह के ऊपर उपग्रह का यानी सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइटन। क्या है? ये टाइटन है। और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? ये उपग्रह है। पहला तो आपको बताइए दे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन है? तो ज्ञानीमिडी यानी जुपिटर का है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है उपग्रह टाइटन है जो कि इसका है शनि का है। ठीक है, और यह आकार में देखिएगा टाइटन आकार में देखिएगा तो बुध के बराबर, जो बुध ग्रह आप देखते हैं उसके बराबर इतना टाइटन है। तो सपोज कीजिए ज्ञानीमिडी इससे बड़ा होगा ना जी। तो इसका खोज कब हुआ था टाइटन का? तो टाइटन का जो खोज हुआ था 1665 ईस्वी में किया था, जो कि डेनमार्क के एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजोन। ठीक है, क्रिश्चियन हाइजोन थे जो कि डेनमार्क के खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने देखिएगा टाइटन का खोज किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है टाइटन जिसके चारों ओर देखिएगा खुद का वायुमंडल है। क्या? खुद का वायुमंडल। जिस तरह पृथ्वी के बाहर देखिएगा वायुमंडल खुद का है ना, जो बाहरी जो कि एस्टेरॉइड पत्थर तो जो उल्कापिंडी सब आते होते हैं तो उसको क्या करता है वायुमंडल में क्या करता है जला के ख़त्म कर देता है। अगर छोटा रहता था बड़ा रहता था तो गिरिए जाएगा, केनहू न केनहू कोहका उका बसकाइए देगा ना, पचकाइए देगा, गड्ढे गुड्ढी करे गिरेगा। तो बाकी देखिए टाइटन के खुद का क्या है अपना जो कि वायुमंडल है। ठीक है, और फेबोस देखिएगा इसका दूसरा का उपग्रह का नाम है फोबो। हाँ, फोबोस नहीं,
फोबोस। फोबोस डिमोस था मंगल ग्रह का क्या है उपग्रह। तो फोबो देखिएगा, फोबो नामक जो कि उपग्रह ये शनि का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये देखिएगा ये घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे सपोज कीजिए कि सारे ग्रह इसमें घूमेंगे, अगर पूरब पश्चिम से पूरब तो ये घूमेगा पश्चिम पूरब से पश्चिम, ठीक है। जो फोबो देखिएगा ये ग्रह आपको पूरब से पश्चिम घूमेगा, विपरीत दिशा में ये चक्कर लगाता है, ठीक है। कि फोबो जो है ये विपरीत दिशा में, आपको पता है कि हर एक परिवार में से निकल लेता है। आपको सुविधा में बता दी है कि एक ने एक खत्म निकल ही जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू अरुण के बारे में। क्या है अरुण के बारे में, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में क्या करते हैं यूरेनस कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम यूरेनस कहते हैं। और ये देखिएगा हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, क्या है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जो तापमान देखिएगा, इसका तापमान आपको 256 सेल्सियस डिग्री आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा 256 सेल्सियस डिग्री आपको इसका तापमान देखने को मिलेगा। इसका जो खोज हुआ था देखिएगा 1781 ईस्वी में किया था और विलियम हर्शेल ने किया था। कौन किया था और उनका खोज विलियम हर्शेल, जो कि 1781 में खोज किए थे इनको। देखिएगा जो इसके चारों ओर देखिएगा तो एक वलय मिलेगा इसी तरह कार का, ठीक है। तो ये प्रकाश की तरह है, क्या प्रकाश की तरह छल्ले की तरह है। और इसमें आपको रेडिएशन मिलेगा, इसके वलय में क्या मिलेगा रेडिएशन, ठीक है। जो इसको चारों ओर आपको देखो, जिसमें से आपको 5 का नाम लिखा है अल्फा बीटा गामा, उसके बाद डेल्टा, उसके बाद इसलिन लॉन, ठीक है इसलिन लॉन जो कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है डेल्टा इंसिलॉन, जो कि ये अरुण ग्रह के चारों ओर ये सब रेडिएशन आपको किरणें ये सब मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू कि इसके चारों ओर जो जबकि ये अन्य ग्रह के क्या है विपरीत दिशा में ये परिक्रमा करता है, आपको शुरू में बताएं। तो ये जो परिक्रमा करता है इसको हम दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दक्षिणावर्त, क्या कि ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है ना। एक इधर से शनि में निकलेगा और ये एगो अरुण इधर में जाएगा, तो दक्षिण में जा रहा है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है। जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और जो पश्चिम से पूरब की ओर आता है उसे हम वमा व्रत कहते हैं। क्या है वमा, ठीक है वमा व्रत। ऐसे जो देखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं ओमा व्रत कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया जी। हाँ अरुण जो है और शनि, आंतरिक ग्रह में शनि है, बाह्य ग्रह में अरुण, ये सब क्या है पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है। और जो अन्य जो 6 ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर आता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको वमाव्रत कहते हैं। और इधर जो देखिएगा शनि पर चाहे अरुण पर, यहाँ सूर्य उदय पश्चिम की ओर होता है। क्या होता है पश्चिम की ओर होता है। और डूबता कहाँ तो पूरब की ओर है, ठीक है। कहाँ डूबता पूरब की ओर। जैसे हम लोग का अमूमन देखे धरती पर क्या कि सूर्योदय कहाँ होता है पूरब की ओर होता है जी। और डूबता कहाँ तो पश्चिम की ओर। लेकिन यहाँ अरुण में और शनि में देखिएगा तो यहाँ सूर्य उदय होता है पश्चिम में, कहाँ पश्चिम में, और डूबते कहाँ तो पूरब में। क्या है कि ये उल्टे चक्कर लगा रहा है ना बाबू, ठीक है। और इसका जितना उपग्रह देखिएगा, जितना उपग्रह सब पृथ्वी के विपरीत जाएगा। तो सही बात है, जब उसका मेन जो घर का मुखिया उल्टा जा रहा है तो लड़का सब कहाँ जाएगा, वो तो उल्टे नहीं जाएगा। क्या लड़का सब उल्टे नहीं जाएगा क्या जी। और ये अपने अक्ष पर इतना झुकी है, कितना इतना, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है 23.5 डिग्री ना, मैंने इतना कर्व है। और ये पूरा कर्व है अरुण, ये पूरा कर्व है, ठीक है। तो इसलिए ये आप देखिएगा अंतरिक्ष से देखिएगा तो आपको ये सूता हुआ ग्रह दिखाई देगा, ठीक है। क्या सूता हुआ, इसलिए हम इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। क्या अरुण को हम लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं, ठीक है।
और इसका देखिएगा सबसे, देखिए इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये टाइटेनिया है। इसका जो उपग्रह है टाइटेनिया है सबसे बड़ा, ठीक है, अरुण का। समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू वरुण के बारे में। किसके बारे में? वरुण के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। तो देखिएगा वरुण जो है हमारे सौर मंडल का, ठीक है, यानी सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या? चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये इसका जो खोज हुआ था आप देखिएगा 1846 में, ठीक है, 1846 में इसका खोज हुआ था। और ये जर्मन के खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था जोहान गाले, ठीक है, जोहान गाले, जो कि कहाँ के खगोल शास्त्री थे बाबू? जर्मनी का, ठीक है, कहाँ? जर्मनी के था। और इसका देखिएगा नई जो कि खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूरी स्थित है। रियल बात है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना कि सूर्य यहाँ सबसे दूर कौन है? यहाँ देखिएगा वरुण सबसे दूर है, ठीक है। क्या सबसे दूर? तो सबसे दूर तो सबसे, समझ के इसका सूर्य के चक्कर लगाने में भी इसका क्या लगेगा? बहुत समय लगेगा, 84 वर्ष लगता है एक चक्कर लगाने में। कितना लगता है? 84 वर्ष, ठीक है, एक चक्कर लगाने में। और इसको समथिंग 54-55 के आसपास इसको लगता है सूर्य का एक परिक्रमा करने में। बस में इतना दूरी है, बस में बहुत दूरी है यार, बहुत। बताइए कि अभी हम लोग इतना टेक्नोलॉजी दुनिया में हग हग कर रहा है, अभी हमने कहाँ तक पहुँच पाए हैं? तो अभी हमने मंगल ग्रह तक पहुँच पाए हैं। इसके बाद क्षुद्रा के पेटी कैसे पार करेंगे, पहले इसके बारे में तो सोचना होगा ना। नहीं तो पूरा एस्ट्रॉइड एकदम मारेगा, रॉकेट के सब धड़ाक देना, उड़ा देगा, दा खत्म, सब मेहनत कल सब गायब हो जाएगा। तो अभी हमने हाईएस्ट कहाँ मंगल ग्रह तक पहुँच पाए हैं। नहीं ना, अभी हमने आंतरिक ग्रह में, वही में भी कुछ हुआ पूर्णता खाली पहुँचे हैं। वहाँ क्या है, क्या कुछ हो रहा है कुछ पता नहीं है ना। अभी बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो देखिएगा सूर्य का बहुत दूर पर स्थित है। और यह हरे रंग का आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्या ये आपको हरे रंग का दिखाई देगा? जैसे पृथ्वी कैसे दिखाई, नीला दिखाई देती है, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। यहाँ आपको हरे रंग के ये ग्रह दिखाई, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करती है ये ग्रह, ठीक है। देखिए इसके चारों ओर जो कि अति शीतल मीथेन गैस के एक बादल आपको झुंड देखने को मिलेगा। क्या? किसी चीज को झुंड को हम क्या कहते हैं? इसको क्लाउड कह देते हैं। कोई गैस का, धूल का, ये सब का झुंड है ना, जिसमें क्लाउड कह देते हैं। इसी तरह इसका देखिएगा, इसके चारों ओर आपको एक मीथेन गैस का आपको बादल दिखाई देगा। क्या? बादल, ठीक है, जो कि इसको छाया हुआ है इस ग्रह को। और इसका जो उपग्रह का नाम देखिएगा टाइटन, जो ट्राइटन है, टाइटन अलग, ट्राइटन अलग है। इसका जो उपग्रह है ट्राइटन है, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा आपको सोलर प्लैनेट के बारे में पढ़ा दिए गए हैं, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आपको क्रम वाइज भी बता दिया गया है कि सूर्य से दूरी वाइज देखिएगा। तब फर्स्ट में आपको बुध, फिर शनि, फिर अरुण, पृथ्वी, तब मंगल, फिर उसका क्षुद्र ग्रह पेटी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपको अति मिलेगा। अगर घटते ग्रह में कहिएगा तो आप घटते ग्रह में चलिए। क्या? घटते क्रम में, हाँ, क्या बाबनी, तो आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बृहस्पति एंड जुपिटर, फिर शनि, सटर्न, फिर इसका देखिएगा अरुण, ठीक है, यानी यूरेनस और वरुण, ठीक है, यानी आप देखिएगा नेपच्यून, ठीक है। इसका पृथ्वी आता है, ठीक है, पृथ्वी के बाद शुक्र देखिएगा, तब मंगल, तब बुध, ठीक है। और सीक्वेंस से बढ़ते जाइएगा तब बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, फिर वरुण, अरुण, शनि और आपको मिले कौन? नेपच्यून, ठीक है। तो आपको यह याद करके रखना है। अब हम लोग कल से जो पढ़ने वाले अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल से अब, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी जो है सौर मंडल का यानी सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? पृथ्वी जो हमारी
सौरमंडल के पांचवा सबसे बड़ी ग्रह है, और जो शेष जानकारी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे।